चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। कोई चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो, अगर मैंने एक शब्द कहा तो तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हमें उस इंसान को दिखाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, यही हमारी फीमेल लीड है, जिसका नाम हेजू है। हेजू आगे कहती है, डैम इट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पहले मेरी मांग पूरी करो। क्या तुम सच में चाहते हो ये बात बाहर आ जाए? भले ही जनता तुम पर उंगली उठाए। फिर वो गुस्से से टेबल पर मारते हुए कहती है, जल्दी करो और चीज़ों को पहले जैसा करो। क्या सत्ता के लिए पागल कमीना भी इसे सह सकता है? फिर हम बेसिन को देखते हैं, जो अपने मन में कह रहा होता है तो ब्लैकमेलर बेशर्म है। फिर वो आगे कहता है, स्वार्थ जो अपराधी पर हावी होता है घमंड लोगों का मजाक बनाता है। इसलिए हेजू मन में कह रही होती है, बिना सोचे समझे एक काम करना और एक खतरनाक फैसला। फिर वो फोन पे कहती है, तो तुम इस तरह टालते रहोगे तो मैं क्या करूँगा? बेक्सिन कहता है, दिलचस्प। इस पे हेजू हैरान हो जाती है और कहती है, रुकना। बेक्सिन आगे कहता है, चलो अब से इसी तरह ब्लैकमेलिंग जारी रखो। हेजू कहती है, क्या हाल ही में आप कुछ मिनट देरी से आए हैं? एम बेक्सिन सिगरेट निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे अलावा कोई और शिकार मिला? फिर वो सिगरेट जलाते हुए कहता है, मैं यहाँ अपने डरावने ब्लैकमेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर यदि तुम मैदान में खेलोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा या नहीं? इस पर हेजू हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या बकवास है, वह क्या कह रहा है? मैं ब्लैकमेलर हूँ तो मैदान में खेलने से उसका क्या मतलब है? बेक्सिन कहता है, मुझे देरी से नफरत है और उसमें ब्लैकमेलर भी शामिल है। हेजू स्पीचलेस हो जाती है और बेक्सिन आगे कहता है, बेशक जुर्माना लगना चाहिए। बेक्सिन पूछता है, तुमने अभी क्या पहना हुआ है? वो मैं सोच रहा था, हमें इसे हटाने से शुरू करना चाहिए। हेजू हमें बताती है, मैं एक पत्नी हूँ जो अपने पति को ब्लैकमेलर बन के ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वह धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब एक ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट से शुरू हुआ। यह एक असाधारण वर्षा है जो पहले कभी नहीं हुई। फिर सीन चेंज होता है और स्टूडियो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एंकर बता रहा होता है कि रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मूसलाधार बारिश के कारण पास का एक पहाड़ कोलैप्स हो गया है। लगभग 500 ग्रामीणों को कुछ समय के लिए अस्थायी आश्रम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है। सबसे लंबी वर्षा से भयंकर लैंडस्लाइड होती है। फिर वो आगे कहती हैं, समस्या ऊपर नहीं नीचे है। हेजू दिखाई जाती है, उसने अपनी दोनों हाथों की मिडल फिंगर बाहर निकाल रखी होती है। पीछे से आवाज़ आ रही होती है, जगह दो जगह दो। हेजू एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है, स्क्रीन क्यों रुकी हुई है? फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग आपस में चिल्ला रहे होते हैं। फिर हेजू आगे कहती है, यह एक ब्रॉडकास्ट इशू है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि यह कब ठीक होगा, इसलिए अभी हमें इसे जारी रखते हैं। फिर हेजू वो पिछले के कुछ सेकंड्स याद करती है। फिर वो कहती है, ये क्या हो गया? तो फिर वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, मैं फंस गई। फिर एक बंदा पीछे से चिल्लाते हुए आता है और कहता है, यू इंटरप्रेटर, हमें लाइव फील्ड रिपोर्टिंग बंद करनी पड़ी। फिर वह खड़े होते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये पहले ही पॉडकास्ट हो गई है। फिर हमें बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ हमें एक पर्सन दिखाए जाते हैं जिस पर फ़ोन पे कोई चिल्ला रहा होता है। फिर हेजू खड़े होते हुए हमें बताती है, पहाड़ को बताने के लिए अंगूठे और मिडल फिंगर्स को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन कभी कभी ऊंची आवाज़ लोगों की परेशानी पर विजय पा लेती है। वह आगे कहती है, मुझे आशा है कि वे इसे एक अप्रत्याशित घटना के रूप में लेंगे, लेकिन एक कष्टप्रद देरी के कारण केवल मेरी मध्यमा उंगली ही बाहर दिखाई दे रह जाता है। इसका नाम जोबुक होता है। वह कहता है, हेजू, आई एम रियली सॉरी। फिर पीछे से कोई पर्सन चिल्लाते हुए आ रहा होता है, तो हैरान होकर वहाँ पर देखते हैं। वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अपहरण का मामला है, ब्लू हाउस के स्पीकर पर्सन ने इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हैं। वो बुक कहता है, क्या? इस पर दूसरा पर्सन कहता है, ब्लू हाउस ने सभी नेटवर्कों पर इसका सीधा प्रसारण करने को कहा है। जो बुक कहता है, अरे ब्रेकिंग न्यूज़ बैनर दिखाओ और पता करो कि एंकर पार्क ठीक रूप से कनेक्ट है। फिर वो जाते हुए पीछे मुड़कर हेजू से कहता है, हेजू, क्या तुम अभी लाइव फील्ड रिपोर्टिंग के बारे में बता सकती हो? फिर हेजू कहती है, हाँ, रुकना। वह कहती है, मुझे माफ़ करना, हाल ही में मैं जल्द ही आपसे दोबारा संपर्क करूंगी। जो बुक कहता है, ब्लू हाउस ब्रीफिंग बिना साइन लैंग्वेज के आगे बढ़ेगी। हेजू हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्या मुझे निकाला जा रहा है? फिर एक आवाज़ आती है, सुप्रभात, मैं बेक्सिम ब्लू हाउस का स्कूपर पर्सन हूँ। वो हैरान होकर उधर देखती है। बेक्सिम कहता है, आज सुबह 16 कोरियाई नागरिकों के संबंध में बातचीत शुरू हुई। 5वीं तारीख का अफगानी गणतंत्र के दक्षिण पश्चिम में एक सरकारी टास्क फोर्स मौके पर पहुंची और आमने सामने बातचीत शुरू की, लेकिन 2 बंधकों की हत्या कर दी गई। डाकुओं के समूह ने सैनिकों की तत्काल वापसी और फिरौती की मांग करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो और अधिक लोगों की हत्या कर दी जाएगी। फिर एक लाइन स्लैश होती हुई दिखाई जाती है, जिस पर लिखा होता है, एक शानदार राजनीतिक संभावना, तीव्र राजनीतिक प्रवर्तक के साथ। वह लाइन पढ़कर हेजू मन में कहती है, और एक कठोर व्यक्ति। फिर वो आगे बताती है,
कि ब्लू हाउस में सबसे यंग स्पोकन पर्सन होने के रूप में प्रवेश करने के बाद से उन्हें कभी भी किसी भी झगड़े या अपने पद से हटने का सामना नहीं करना पड़ा। फिर बेक्सिन कहता है, अब इस मामले पर ब्लू हाउस का ऑर्डर बताऊंगा, कोई बात नहीं करेगा। कारण कर्तव्यपति के बारे में हेजू इस पर हैरान हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें हेजू और बेक्सिन वेडिंग ड्रेस में दिखाए जाते हैं। बेक्सिन कह रहा होता है कि इस भ्रम से छुटकारा पाओ कि हम एक जोड़ा हैं। फिर हेजू बताती है, 3 साल पहले हमारी तय शादी के दौरान कही गई उनके शब्द और मेरे मन में अपमान भर जाते हैं। फिर इसी के साथ के गिरते हुए दिखाया जाता है और साथ में ये बेक्सिन कह रहा होता है कि तुम मेरे पास एक हॉस्टेज के रूप में आई हो। और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।